रामपुर के जिला अस्पताल के मरीजों का डाटा हुआ डिजिटल। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और देश की मोदी सरकार सरकारी अस्पतालों को डिजिटल बनाने के लिए लगातार मरीजों को हर तरह की सुविधाएं देने के कार्य कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के जिला अस्पताल में मरीजों के लिए डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए डिजिटल ऐप के माध्यम से जिला अस्पताल में आने वाले हर मरीज का पर्चा बनाने से लेकर मरीजों को देखने व उनकी दवाइयाँ कंप्यूटर पर उपलब्ध हो जाएंगी। फिलहाल ये डिजिटल सुविधा अभी 3 ओपीडी डॉक्टरों के पास ही है और आगे भी स्वास्थ्य विभाग की प्लानिंग और बेहतर करने की होगी और ये सुविधा हर ओपीडी में उपलब्ध रहेगी। वहीं रामपुर के जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बीसी सक्सेना का क्या कुछ कहना है, इस पूरे मामले पर आइए सुनाते हैं और दिखाते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं अशोक शर्मा। हम आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर के जिला अस्पताल में और यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सीएमएस बीसी सक्सेना जी। उनसे बात कर लेते हैं डिजिटल रामपुर और अस्पताल को ले जाने के लिए क्या पहल उन्होंने की है और यहाँ पर क्या मरीजों को सुविधाएं होने वाली हैं, जिससे कि लगातार यहाँ पर देखा जाता था कि कहीं ना कहीं मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। यहाँ पर लंबी लाइनों में लगने के बावजूद भी उनका इलाज और उन्हें दवाएँ प्रोवाइड नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से वो निराश होकर जाते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो आने वाले मरीज़ हैं उनको निजात मिलती दिखेगी, क्योंकि जिस तरीके से डिजिटल अस्पताल में सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं, यहाँ पर जो पहल की जा रही है सीएमएस के द्वारा। बात कर लेते हैं क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं डिजिटल के माध्यम से जो है मरीजों को मिलने वाली है, जिससे जो है उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही तो उन्हें लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा और ना ही दवाओं में उन्हें जो है किसी भी परेशानी को देखने मिलेगा। आज बात कर लेते हैं क्या है मामला और क्या किस तरीके से जो है यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएँ डिजिटल के रूप में यहाँ पर जिला अस्पताल में प्रोवाइड मरीजों को कराई गई हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एसटीवी में। किस तरीके से जो है यहाँ पर ये डिजिटल के माध्यम से जो है मरीजों को सेवाएं मिलने वाली हैं, जिससे कि मरीजों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, उन्हें दवाओं में कोई परेशानी ना हो, उनके ब्लड जांच में कोई परेशानी ना हो, किस तरीके से जो है पहल की गई है? देखिए, यहाँ पर हम लोग लगातार शासन की मंशा के अनुरूप लगातार डिजिटलाइजेशन के लिए प्रमोट कर रहे हैं और इसकी शुरुआत मैंने लगभग 1.5-2 महीने पहले ही कर दी थी। और यहाँ पर आभा ऐप के माध्यम से हमने डिजिटलाइज पर्चे बनवाने शुरू कर दिए थे। इसमें खास बात यह है कि आपको किसी प्रकार की लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मोबाइल के जरिए आभा ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आप इसमें पर्चा खुद से जनरेट कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस मेरे द्वारा वहाँ पर जहाँ पर्चे बनते हैं वहाँ पर लगवाई भी हुई है और वहाँ पर सहयोग के लिए अपने कई कर्मचारियों को वहाँ पर लगाया गया। तो इससे हमें पर्चा बनवाने के लिए किसी प्रकार की अब लाइन की आवश्यकता नहीं है। किस तरीके की जो है सुविधाएं मिलने वाली हैं मरीजों को? अब इसके बाद इसके अगले कदम पे मेरे द्वारा ओपीडी वगैरह की भी शुरुआत की गई है। तो ओपीडी में हमने शुरुआत एक्सपेरिमेंटल तौर पे सबसे पहले 2 ओपीडी शुरू करी थी, 3 नंबर फिजिशियन की और 11 नंबर बाल रोग विशेषज्ञ की। तो यहाँ पर जो भी मरीज आ रहे हैं उनका पर्चा अगर आभा ऐप के माध्यम से बनता है तो वो ऑटोमेटिकली उनके कंप्यूटर में अपने आप दर्ज हो जाता है और जैसे ही पर्चा दर्ज हो जाता है वो पेशेंट डॉक्टर से मिलेगा तो उनके संबंधित समस्या, उनका डायग्नोसिस डॉक्टर अपने उनसे पूछेगा और पूछने के बाद उससे संबंधित उपचार और जांचें उनके कंप्यूटर में ही दर्ज कर दी जाएंगी और दर्ज हो जाने के बाद वो अपनी संबंधित उपचार जो दवा है वो डिस्पेंसरी से डायरेक्ट ले लेगा। वहाँ पर उसे कंप्यूटर के माध्यम से ही वहाँ पर उसका डिटेल पहुँच जाएगा, उसकी फ़ाइल खुल जाएगी। इसी तरह से जो जांचें की जाएंगी वो हमारी लैब में पहुँच जाएंगी। उसे अपना खाली पर्चे का नंबर बताना पड़ेगा और पर्चे का नंबर बता के ही वो वहाँ पर उसकी जो भी आवश्यक इन्वेस्टिगेशंस जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो वहाँ पर किए जाएंगे। और इसके साथ साथ ही जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन हो जाने के उपरांत उसके मोबाइल में ही उसकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगी और वो लिंक उसमें आएगा और लिंक खोलते ही उसे उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। सर, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जानकारी नहीं है इसके आभा ऐप के बारे में, या फिर अच्छा ऐसा है मल्टीमीडिया फ़ोन उनके पास नहीं है, तो फिर दूर दराज से बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर, जिला इतना बड़ा है, कुछ लोग करीब से नहीं होते हैं, काफ़ी दूर से आते हैं, तो उनके लिए जानकारी देना या फिर उनको इस चीज़ के बारे में बताने के लिए फिर क्या प्रतिक्रिया रहेगी?
हमारे द्वारा जहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। वहाँ सभी को पूरी जानकारी दी जा रही है। हमने वहाँ पर माइक सिस्टम भी करा हुआ है जिससे कि हम उसका प्रचार कर सकें। साथ में जो उसकी पूरी प्रोसेस है ऐप डाउनलोड करने की, वो भी हमने पर्चे के माध्यम से कई जगह पर दीवालों पर चिपका रखी हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी मोबाइल चला लेता है वो आराम से उसमें पढ़ के और उस पर्चे को अपने आप से ही डाउनलोड कर सकता है। फिर भी कोई समस्या आती है तो हमारे उसमें अन्य कर्मचारी भी उसमें लगे हुए हैं उनकी मदद के लिए। जिला अस्पताल में जो किस तरीके की जो ये मुहिम है और कितने सेंटर यहाँ पर कितने स्थान बनाए गए हैं जो डिजिटल के रूप में काम कर रहे हैं आपके? देखिए, हमारे पास जिला अस्पताल का चार्ज है, तो जिला अस्पताल की बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे सकता हूँ कि हम धीरे धीरे करके पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी पर्चे डिजिटलाइज कर दें, सभी ओपीडी भी धीरे धीरे करके डिजिटलाइज करेंगे। अभी हमने केवल 4 ओपीडी डिजिटलाइज करी हैं और जैसे जैसे हमको आगे आईडी और पासवर्ड वगैरह मिलते चले जाएंगे, उसी हिसाब से हम आगे भी इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। इस प्रक्रिया के साथ साथ जो है लोगों से किस तरीके की अपील करना चाहते हैं? हम लोगों से अपील ये करना चाहते हैं कि हम जो भी शासन के निर्देशों के अनुपालन में रामपुर जिला अस्पताल के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं उसमें पूर्ण अपना सहयोग प्रदान करें। साथ साथ में अपना मोबाइल और अपना आधार कार्ड अवश्य लेके आएँ, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। थैंक यू सर। ये हमारे साथ में थे जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वीसी सक्सेना जी। उन्होंने सारी जानकारियाँ दी कि आने वाला समय जो है मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर परेशानी का सामना लोगों को उठाना पड़ता था, मरीजों को उठाना पड़ता था, वो सब चीज़ें खत्म होने वाली हैं। डिजिटल प्रदेश के साथ साथ अब रामपुर का जिला अस्पताल भी धीरे धीरे डिजिटल की ओर बढ़ रहा है और लगातार कुछ स्थान यहाँ पर डिजिटल कराए गए हैं।